अनुराग कुमार जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों की शिनाख्त करिए और बताइए ये दिल्ली पुलिस का ही कर्मचारी है क्या ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर, ये हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा। ये डंडे कैसे मार रहा है बच्चों को? एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, ये क्या आतंक मचा रखा है। ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं। दरिंदगी, ये देखिए इनके चेहरे। ये कौन लोग हैं? ये देखिए पुलिस वाले, इनके बैजेस नहीं है, नेम प्लेट नहीं है। हमें यह नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस के ही है कि नहीं है। और यहां पर अंकित गुप्ता, जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया, और कंगना रनौत का भी जिक्र किया, मुझे कैसे पता, दिल्ली पुलिस को, अनुराग कुमार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं? और ये ऐसे डंडों से लैस ये संसद भवन में पहुंच जाते तो सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? कैसे घुस जाते ये लोग थे ना वहां मौजूद? कौन लोग हैं ये? बिल्कुल यही सवाल हमने जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानना चाहा है, तो हमको एक जवाब मिला है। वो जवाब भी दर्शकों को बता देते हैं, बाकी जो दर्शक तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो जवाब, क्योंकि वो जवाब मिला है, जवाब ये दिया गया है कि जो सादी वर्दी में आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल और स्पेशल स्टाफ होता है वो वर्दी नहीं पहनता है। लेकिन अच्छा, दाढ़ी बढ़ाकर ऐसे हमारे पास में जितनी, हाँ, लॉन्डो की तरह, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कान में गूंजनी लगाए हुए। क्या कमाल की बात कर रहे हैं। और ये कौन से मैनुअल में ये इजाजत दी गई है? आपने इतने प्रदर्शन कवर किए हैं, विनोद अग्निहोत्री, बल्कि हमारे साथ जो सबसे वरिष्ठ तजुर्बेकार राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं, केसी त्यागी साहब। इनको तो मैं आंदोलन जी भी कहूं, केसी त्यागी साहब तो गलत नहीं कहूंगा, पर आपसे सवाल पूछ लेता हूं। केसी त्यागी अभी जुड़ेंगे, कौन से मैनुअल में यह लिखा गया है कि इस तरह से, इस वेशभूषा में या अपनी ड्रेस पर नेम प्लेट के बिना आप चले जाएंगे वहां पर? मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सादी वर्दी में स्पेशल ब्रांच या इंटेलिजेंस एलआईयू के लोग होते हैं, लेकिन वो हथियार लेकर नहीं जाते। ये डंडे बरसाएंगे ऐसे? वो सिर्फ संदीप इंफॉर्मेशन के लिए बीच में रहते हैं, और जो सूचना जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली पुलिस के लोग इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल, ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। ये कतई जो है पुलिस का काम इस तरह के लोगों का नहीं है। ये पुलिस के मुझे तो लगते नहीं है। मैंने इतना क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने आंदोलन कवर किए हैं और बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। ये जो आईबी और स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है सूचना जुटाना, जानकारियां जुटाना। वो सादी वर्दी में रहते नहीं, सबके नाम बताएं, सबकी डेजिग्नेशन बताएं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये कैसे हटा, डिस्पर्स कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे डंडे चलाएंगे? कैसे करेंगे? अच्छा, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। वर्दी वाले कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन? वर्दी वाले करते हैं ना? वर्दी वाले, वर्दी वो बात का इशू है। अच्छा, वर्दी इशू, ये वर्दी वाले ही हैं, कैसे पता लगेगा? वर्दी वाले जो स्पेशल स्टाफ होता है वो बगैर वर्दी के होता है। हमें कैसे पता लगेगा ये स्पेशल स्टाफ है? स्पेशल स्टाफ का ये काम आपको ये हाथ साफ करेंगे स्पेशल स्टाफ भाई, हाथ साफ हमारे बच्चों का जी, वो अलग इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपने द्विवेदी जी कि ये बताइए कैसे है कि भीड़ को कैसे हटाएंगे? क्या तरीका उसका? अच्छा, ऐसे डंडे बरसाएंगे? राहुल गांधी अभी डिबेट करते हैं। पहले एक बार दोबारा से वो तस्वीरें दिखाना। ये दो जो शख्स हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं आराम से पेवमेंट पर, वो दिखाइए। पीसीआर पेवमेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और फिर ये उठकर डंडे बरसाने लगते हैं। एक पुलिस वाला, बच्चे भाग रहे हैं सेफ्टी पर, उसके अड़ंगी मार रहा है और फिर सर फोड़ रहा है। गलत, गलत, बहुत गलत है। हम जो चीज सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। लेकिन पुलिस के 118 जो आदमी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहे हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं बताइए? तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को अरे भाई, खबर क्या आपकी भी खबर ही है। खबर ये है 103 बच्चे घायल हुए, 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। 118 टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अरे भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है या कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं तो अच्छा, बच्चों पर ये लाठी बरसाना हम ठीक है, कंडेम करते हैं उसको। कंडेम करते बच्चों पे जिनके पास कोई आर्म नहीं है उन पे लाठी क्यों चलाएंगे आप? और भी बहुत से तरीके हैं। और ये बच्चे पहुंच गए संसद तक, ये कैसे हुआ? आप ये देखिए, ये बड़ा भारी डिबेट का विषय है कि दोनों तरफ से हुआ है। क्यों राजनीतिक पार्टियां मंच का इस्तेमाल करने लग गई, ये भी सवाल पूछा जाएगा। स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक रहने देते हैं आप उसको? क्यों? अरे भाई, तो आप ये कहो, तो ये कहिए कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। जेपी आंदोलन में रामविलास पासवान से लेकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी कैसे पहुंच गए थे? आप ये कहिए कि ये छात्र आंदोलन है, वो नव निर्माण आंदोलन था, गुजरात से शुरू हुआ था। कहिए ना कि हम राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे इनको। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं? नहीं, खाल नहीं निकाल रहे, हम हकीकत बयान कर रहे हैं।
कि राजनीतिक पार्टियों का पर आंदोलन है। राजनीतिक पार्टियां, आप ही की बात को अब आगे बढ़ाता हूं, ये राजनीतिक भी हो जाता है क्या दर्शकों? आज एक और दिलचस्प बात हुई है, ये तेरा धरना मेरा धरना, ये काम भी होता दिखा। एक धरना तो चल रहा है जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी का। राहुल गांधी वहां नहीं गए, अभी तक नहीं गए, पवन खेड़ा गए, डिंपल यादव गई, राकेश टिकैत गए, चंद्रशेखर आजाद गए, ये लोग गए हैं। पर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया, एक तो छात्र की गूंज देहरादून में किया, और प्रदर्शन करने लगे प्रधानमंत्री आवास पर। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर बिठा दिया, ये कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और खबर आई कि केजरीवाल और संजय सिंह वहां जाने वाले हैं, पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो आते दिखाई दिए प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर बैठे हुए तो कुछ देर पहले, अब सबको वहां से हटा दिया गया। तो विपक्ष भी दो फाड़ हो रहा है क्या? या कहीं चिंता यह भी है कांग्रेस के खाते में अंदर खाने? और यह सवाल मैंने कल पूछा था कि भाई वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसकी उपज आम आदमी पार्टी है, कहते थे कि हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, बन गई पार्टी। बाद में कांग्रेस को लगा अरे ये तो इनको समर्थन आरएसएस का था, ये तो एक वैकल्पिक विचारधारा के नाम पर एक पार्टी खड़ी कर दी, हमारी खटिया खड़ी कर दी। दिल्ली में तो वो सीजेपी को लेकर